हेलो, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिया क्या है। जिन सब किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या है? जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो क्रिया कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मोर नाच रहा है, उसकी साइकिल खो गई, प्रकाश स्कूल गया, तो ये सब क्रिया है। अब हम लोग देखते हैं क्या है क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद हैं यहाँ, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पे। तो कर्म के आधार पे क्रिया के भेद के दो भेद हैं। कर्म के आधार पे क्रिया जो हैं उनके भी दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पतंग उड़ा रहा है, तेज आंधी ने पेड़ से आम गिरा दिए। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक होगी, अन्यथा अकर्मक क्रिया होगी। मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया में अगर हम किस, क्या, किसे, किसको प्रश्न लगाते हैं तो उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है, और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे राम क्या उड़ा रहा है, तो राम क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। आंधी में क्या गिरा दिया, आंधी ने क्या गिरा दिया? तो आम। इस सब में क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है, ये क्या हो गया? एक कर्मक क्रिया हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे द्विकर्मक क्रिया क्या है। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रदीप ने दिनेश को बुलाया, दिनेश को पुस्तक दी। यहाँ पुस्तक मुख्य कर्म है तथा दिनेश गौण कर्म है। दो कर्म होने से क्रिया द्विकर्मक हो गए। और जैसे हम लोग देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता और उनके व्यापार का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन की पतंग उड़ रही है, आंधी के कारण पेड़ से आम गिर गए। क्या है? उड़ने की क्रिया पतंग कर रही है और गिरने का काम आम कर रही है। अकर्मक क्रिया को पहचान के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे यहाँ क्या है, पतंग क्या उड़ रही है, तो इसका आंसर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। इसी तरह आम क्या गिर रहे हैं, तो इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। अब हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के तीन भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो संयुक्त क्रिया हम लोग देखते हैं क्या है। वाक्य में प्रयुक्त दो या दो से अधिक पदों वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उठ, बैठना, आ जाना, पढ़ लेना इत्यादि। इसमें एक क्रिया पद उठ और दूसरा क्या है? आ। पढ़ आदि तो दूसरा पद बैठना, जाना, लेना आदि। जा रहा है और बुला लिया है में तीन क्रियापद हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, शेष सहायक क्रिया होती है। जैसे वह विद्यालय चला जा रहा था, मैंने उसे बुलाया। अब इसमें चला क्या हो गया? मूल क्रिया है, और जा रहा था सहायक क्रिया हो गया। इसी प्रकार बुलाया मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को
रंजित करता है तथा इसे विशेष अर्थ प्रदान करता है। इस कारण उसे रंजित क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया को हम रंजित क्रिया भी कह सकते हैं। कुछ रंजक क्रियाएं ले आया, जाग उठा, खा चुका इत्यादि। अब नाम धातु क्रिया क्या है देखते हैं। दो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है वे नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। संज्ञा से बनने वाले, विशेषण से बनने वाले, अनुकरणीय, वाची। तो देखते हैं सबसे पहले, और सर्वनाम से बनने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा से बनने वाले। तो जैसे बात, बात क्या है? संज्ञा है, तो बात से नाम धातु क्रिया क्या बन गया? बतियाना। गरम संज्ञा है तो गरमाना बन गया। झूठ संज्ञा है तो झूठाना, झूठलाना नाम धातु क्रिया बन गया। इसी तरह लाज क्या है? संज्ञा है तो लजाना बन गया नाम धातु क्रिया। दुख संज्ञा है तो दुखाना नाम धातु क्रिया बन गया। शर्म संज्ञा है तो शर्माना नाम धातु क्रिया बन गया। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम से बनने वाले नाम धातु क्रिया। जैसे अब हम लोग क्या देखेंगे? विशेषण से बनने वाले नाम धातु क्रिया। चिकना, तो चिकना का नाम धातु क्या होगा? चिकनाहट। नरम, नरम का क्या होगा? नरमाना। विशेषण क्या है? नरम, तो नाम धातु क्या होगा? नाम धातु क्रिया नरमाना। विशेषण है दोहरा, तो नाम धातु क्रिया क्या होगा उसका? दोहराना। और हम लोग जैसे देखते हैं दोहर क्या है? मोटा विशेषण है, तो मोटापा क्या हो गया? नाम धातु क्रिया हो गया। गरम क्या है? विशेषण है, तो गरमाना नाम धातु क्रिया हो गया। अब अनुकरण वाची शब्दों से बनने वाली नाम धातु क्रिया। तो जैसे अनुकरण, भिन्न भिन्नाना, तो भिन्न भिन्न क्या हो गया? अनुकरण वाची हो गया। भिन्न भिन्नाना उसका नाम धातु हो गया। खटखट क्या हो गया? अनुकरण हो गया, तो खटखटाना नाम धातु क्रिया हो गया। इसी तरह थपथप अनुकरणवाची हो गया, तो थपथपाना नाम, थपथप क्या हो गया? अनुकरणवाची, तो थपथपाना नाम धातु क्रिया हो गया। हिन हिन अनुकरण क्रिया हो गया, तो हिन हिनाना नाम धातु क्रिया बन गया। तो इसी तरह हम लोग इससे बहुत सारे क्रिया बना सकते हैं, नाम धातु क्रिया बना सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरण वाची शब्दों से। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं क्या है। जिस क्रिया शब्द से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे अंकिता नौकरानी से चाय बनवाती है, तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। उपयुक्त वाक्य में अंकिता स्वयं चाय नहीं बना रही है, बल्कि वह चाय बनाने के लिए नौकरानी को प्रेरित कर रही है। इसी तरह क्या है? श्याम अपनी बहन से कपड़ा धुलवा रहा है, तो ये भी प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। तो हम लोग देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के भेद कितने हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है देखते हैं। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य में संलग्न होता है वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं बच्चों को गणित पढ़ाऊँ, क्या यहाँ है? पढ़ाता हूँ। यहाँ कर्ता मैं स्वयं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुआ।
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे मैं अध्यापक से बच्चों को गणित पढ़वाता हूँ। यहाँ क्या है, कर्ता मैं स्वयं गणित न पढ़ा करके अध्यापक से पढ़वा रहा हूँ। यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रिया बनाना, जैसे मूल क्रिया क्या हुआ, चलना, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया चलाना, द्वितीय क्या हो गया, चलवाना। इसी तरह मूल क्रिया दौड़ना हो गया, तो प्रथम क्या हो गया, दौड़ाना, और द्वितीय दौड़वाना। रोना हो गया मूल क्रिया, तो रुलाना क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और रुलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। इसी तरह क्या है, खाना, खाना प्रथम मूल क्रिया हो गया, तो खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, लेकिन खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, क्योंकि खिलाना तो हम खुद स्वयं खिलाएंगे और खिलवाना किसी और को बोल करके खाना किसी को खिलवाएंगे हम। घूमना मूल क्रिया है, लेकिन घुमाना क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, लेकिन यहाँ फिर घुमवाना क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। खुद हम उसे न घुमा करके किसी और के द्वारा घुमवाते हैं। इसी तरह लड़ना मूल क्रिया है और लड़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, और लड़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। चमकना क्या है, मूल क्रिया है, चमकाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गया, चमकवाना। खेलना मूल क्रिया है, खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं और इसी तरह कृदंत क्रिया देखते हैं। कृदंत क्रिया क्या है, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाए जाने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे रचना के आधार पे हम लोग 3 उदाहरण बोले थे, लेकिन 4 हैं रचना के आधार पे क्रिया। तो कृदंत क्रिया एक है। चौथा, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। तो जैसे पहले हम लोग उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं, अभी भी हम लोग देखेंगे कैसे प्रत्यय जुड़ रही है। तो जैसे वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया, पढ़ प्लस ता, तो ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, तो पढ़ता बन गया। दौड़ प्लस ता, तो दौड़ क्या हुआ, मूल क्रिया हो गया, ता क्या हो गया, प्रत्यय बन गया, तो दौड़ता हो गया। इसी तरह देख मूल क्रिया है, ता प्रत्यय लग गया, तो देखता हो गया। सुन मूल क्रिया है, ता प्रत्यय लग गया, तो सुनता हो गया। तो क्रिया में क्या है, प्रत्यय लग रही है, कृदंत क्रिया बन रही है। चल प्लस ता, तो चल मूल क्रिया हो गया, ता इसमें प्रत्यय लग गया, तो चलता। इसी तरह लिख प्लस ता, लिख मूल क्रिया है और ता प्रत्यय लग गया, तो लिखता हो गया। तो वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया हो गई। अब भूतकालिक कृदंत क्रिया क्या है देखते हैं। पढ़ प्लस आ, तो क्या हो गया, पढ़ा। तो पढ़ क्या हो गया, मूल क्रिया हो गया, और आ प्रत्यय हो गया, तो पढ़ता हो गया। दौड़ प्लस आ, दौड़ मूल क्रिया है, आ इसमें प्रत्यय लग गया, तो दौड़ा हो गया, तो भूतकालिक क्रियाएं हैं। इसी तरह देख प्लस आ, देखा। सुन प्लस आ, सुना। चल प्लस आ, चला। लिख प्लस आ, लिखा। तो भूतकालिक कृदंत क्रिया हो गई। पूर्वकालिक कृदंत क्रिया क्या है देखते हैं। पढ़ प्लस कर, तो पढ़ मूल क्रिया हो गई, और कर क्या हुआ, प्रत्यय लग गया, तो पढ़कर हो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। दौड़ प्लस कर बराबर दौड़कर, तो ये क्या हो गया, दौड़ मूल क्रिया हुई और कर प्रत्यय लग गया। देख प्लस कर देखकर।
सुन प्लस कर सुनकर, चल प्लस कर चलकर, लिख प्लस कर लिखकर। तो यहाँ चल लिख सुन देख क्या है, मूल क्रिया है और सब में कर प्रत्यय लग गया है। इस तरह पूर्वकालिक कृदंत क्रिया हो गई। अब हम लोग देखते हैं कुछ MCQ क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं हम लोग। कौन सी क्रिया नाम धातु क्रिया है? तो यहाँ लिखना, पढ़ना, नरमाना, तो होगा नरमाना नाम धातु क्रिया। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जैसे उसने खाना खाया, वह किताब पढ़ता है, बच्चा रोता है। तो बच्चा रोता है अकर्मक क्रिया हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, तो जैसे अभी हम लोग चैप्टर पढ़े समझे, हम लोग क्रिया पढ़े, क्रिया के भेद पढ़े, क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो तरह के भेद पढ़े। कर्म के आधार पे सकर्मक के दो भेद पढ़े, एकर्मक और द्विकर्मक। रचना के आधार पे हम लोग क्रिया के भेद पढ़े, रचना के आधार पे क्रिया के 4 भेद पढ़े हम लोग। और कृदंत क्रिया के भी हम लोग 3 भेद पढ़े, वर्तमानिक कृदंत क्रिया, भूतकालिक और पूर्वकालिक क्रिया। तो ये हम लोग जितना पढ़े समझ में आया होगा। सब लोग आप लोग वीडियो देख करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।